नमस्कार, बि अ, नमस्कार, बिहार प्लस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर के आपसे चर्चा करने वाले हैं, वो बिहार को लेकर के है। आपको मालूम है कि बिहार दोहरी मार झेल रहा है। एक तो कोरोना का जो संकट वो तो है ही, दूसरी बात जो है वो बिहार में आपको मालूम है कि बिहार में लगातार बाढ़ का खतरा मंडराते जा रहा है और बिहार के जो कई सारे क्षेत्र जो हैं वो जलमग्न है, जनजीवन अस्त-व्यस्त है, लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो आप समझे कि जो है एक तरीके से सड़क पर आ गई है, जो जान-माल का जो है वो भारी नुकसान होता है और ये हर साल होता है। इसके बावजूद भी जो है आपको मैं बताऊँ कि उसकी पूरी पक्का जो रणनीति होती है, ताकि जो है बाढ़ से जो है क्षति को कम से कम किया जा सके, उसको लेकर के जो होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं जो है वो सरकार की जो एक इच्छा शक्ति है, जो उसको जो एक बड़े जो जो रोड मैप है, वो बनाने की ज़रूरत है। वो हर साल ये बाढ़ आती है और बाढ़ आती है, एक बड़ा नुकसान करके जाती है, पूरा जीवन जो है एक तरीके से जीवन को पटरी से उतार के चली जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कुछ किया जाना ज़रूरी है, जो बिहार में होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब जो चूँकि बिहार के हालात क्या है, आपको मालूम है कि मानसून चल रहा है और वहाँ बिहार के अलग इलाकों में आए दिन जो है वो बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। तो आपको मैं बताता हूँ कि बिहार की स्थिति अभी क्या है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बिहार में लगातार जो है वो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और यहाँ की जो है 9 जो बड़ी नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और आपको मैं बताऊं कि गंगा का पानी भी जो है लगातार जो है वो चढ़ता जा रहा है और कोसी के बारे में सभी जानते हैं कि कोसी क्योंकि वो उनके जो पानी जो बड़ी संख्या में जो पानी है आपको मालूम है कि कोसी का बैराज जो है नेपाल के जो हिस्सा है वहां पे जो बनाया गया है भारत के सहयोग से बना गया है और लगातार जो पानी का जो दबाव है वहां से पानी जो है बड़ी संख्या में कोसी में लगातार जो है वो छोड़े जा रहे हैं जिसके वजह से जो जल दबाव है तो बिहार के जो निचले इलाके हैं कोसी के और आसपास के आप देखेंगे निर्मली सुपौल ये सब जो इलाके हैं वहां लगातार जो है वो पानी का जो है वो जो है दबाव बना हुआ है और लगातार पानी का जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है वैसे लोग जो उन निचले इलाके में रहते हैं कोसी के निचले इलाकों में रहते हैं आप ये देखेंगे कि सैकड़ों हजारों घर जो है वो पानी में डूबे हुए हैं मवेशियों का जो है वो बिल्कुल आपस में कई सारे मवेशी जो है उस पानी में बह गए हैं और जो इंसानी जिंदगी है जो बिहार की जो जिंदगी है वो लोग नाव में से जो है एक तरीके से अपने जीवन को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं हालांकि वहां पे एनडीआरएफ और जो स्थानीय प्रशासन भी लगा हुआ है लेकिन जो फिर भी जो है जो बिहार की जो त्रासदी है बाढ़ की वो उसकी कहानी एक अलग है आप जो जिन पर जो ये जो बीत रही है आप उनसे पूछे कि उनकी जीवन कैसे पटरी से उतर गई है आपको मैं थोड़ी-सी जानकारी बिहार के कुछ अलग-अलग हिस्सों से दे देता हूँ। पहली बात क्या है मैं आपको बताऊँ कि जो कुछ दिनों से जलग्रहण क्षेत्र में भारी जो बारिश की आशंका जाहिर की गई है और हालांकि जो सरकार की तरफ से जो वहां पे जल संसाधन मंत्री हैं संजय झा उन्होंने अपने इंजीनियर को अपने जो प्रशासनिक अमले को ये कहा है कि वो सतर्क रहें और तमाम जितने भी तटबंध हैं उस तटबंध को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि उनकी निगरानी करे कोई तटबंध टूटे नहीं और जो जल कटाव की जो एक बड़ी समस्या होती है बाढ़ में उस जल कटाव को बचने से रोका जा सके ताकि बड़े तटबंधों को टूटने से बचाया जा सके और ताकि कई सारे ऐसे जो गांव हैं जो जो तटबंध टूटने से जो जलमग्न हो जाते हैं उसको लेकर के बात की जा रही है आपको मैं बताऊं कि किन किन नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है कोसी गंगा जो वाल्मीकि के बराज से लगातार जो पानी छोड़े जा रहा है जिसकी वजह से जो है आपका गंडक जो नदी है उस पर जो है उसका जो है जलस्तर बढ़ता जा रहा है और गंडक में जो जलस्तर बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से सारण के जो इलाके जो जो है तटबंध है उस पर जो है वो दबाव बढ़ता जा रहा है दूसरी मैं आपको बात बताऊं कि जो पूर्णिया की बात कर लेते हैं यहाँ के कृत्यानंद नगर प्रखंड स्थित बेला रिकाबगंज पंचायत अंतर्गत जोका जलमराई गांव में 3 दर्जन परिवार सौरा नदी के कटाव के चपेट में आ गया है यहाँ ये जानकारी मिल रहा है बेला रिकाबगंज में सौरा नदी का कटाव तेज हो गया है और इससे जो है कई सारे घर जो है वो कई सारे हजारों लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं अब मैं आपको बताता हूँ कुशीनगर की बात मैं करता हूँ और कुशीनगर में जो है आपका जो है गंडक जो बराज है वहां पे लगातार जो है नजर रखी जा रही है ताकि जो है वो पानी का जो दबाव है उसको जो है वो कम किया जा सके और लाखों वहां की जो जिंदगी है प्रशासन जो है वहां जब पानी का जो स्तर होता है तो ऐसे भी जो लोग होते हैं आप सभी को मालूम होता है कि जो प्रशासन जो करेगी करेगी लेकिन जब उन दोआब क्षेत्र में या जलमग्न के क्षेत्र में जब रहते हैं उनको ये मालूम होता है बाढ़ के समय उनको किस तरीके से रक्षा करनी होती है तो वो पहले से ही वो मानसिक तौर पर तैयार होते हैं और उनको एक तरीके से वो वहां से निकल के ऊंचे जगह की ओर पलायन कर जाते हैं और अपनी जान की और माल की जो है वो जितनी संभव हो सकती है वो
रक्षा करने की कोशिश करते हैं। इसके मैं बात बताऊं मैं आपको, गंडक के कटाव से जो है वो सैकड़ों एकड़ में जो लगी हुई फसल थी वो पूरी नदी में विलीन हो गई है, पानी ही पानी है। लाखों जो सॉरी हजारों हेक्टेयर जो एक तरीके से जमीन है वो जलमग्न हो चुका है। ये पूरी आपको मैं जानकारी बता रहा हूँ। और एक तरीके से केला का जो फसल जो है, और धान जो है, गन्ना है, मक्का का जो फसल है, वो पूरी तरीके से पानी में विलीन हो गया है। और किसान और जो परिजन हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से वो फसल लगाई थी, वो बहुत ही निराश और हताश हैं इस बाढ़ की वजह से। और जो है आपको मैं बताऊं, महज आपको कुछ जानकारी मैं आपको बताता हूं कि जो पताही और ढाका से से जो वहां पे जो है, जो बागमती जो है और लाल बकेया का जो नदी है, आपको मैं खेतों में जो है वो घुस आया है, इस बात की जानकारी जो है वो बिहार से आ रही है। और आपको मैं बताऊं कि जो गंगा का जो निशान है, आपको मात्र जो अभी तक जानकारी आ रही है कि वो सिर्फ 2.25 सेंटीमीटर जो है जो डेंजर जोन है उससे नीचे जो है वो लगातार जो है थोड़ा सा नीचे वो बहता हुआ नजर आ रहा है। कोसी में लगातार उफान है। जो मधुबनी का जो इलाका है वहां अभी ये खबर आ रही है कि थोड़ा सा वहां अब कुछ दिनों से बारिश कम हुई है, इसकी वजह से थोड़ा सा पानी का डिस्चार्ज कम हुआ है, थोड़ा सा खतरा वहां पे अभी जो है थोड़ा सा टलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो कोसी का जो विकराल जो स्तर है उसका काफी बड़ा जो हिस्सा है वो लगातार जो है वो अभी भी जो है वो विकराल स्थिति बना हुआ है, आपको मैं ये बताऊं। इसके अलावा सरकार जो है ने एक तरीके से कोऑर्डिनेशन टीम बनाई है अलग अलग इलाकों में, ताकि जो है वो आपको आपको मालूम होता है कि जब पूरा जो है वो बाढ़ की स्थिति होती है तो तटबंध के लिए जो है एक तरीके से जब रोड जो होते हैं, जो 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 तराई इलाके में जो लोग रहते हैं, और उसके बाद जो सड़कें होती है, ऊंची स्थान होती है, वहां पे एक अस्थायी जो है वो रहने की व्यवस्था की जाती है। टेंट जो है वो प्रशासन के द्वारा बना दिया जाता है और लोग उसमें एक तरीके से समझिए कि जीवन यापन करने के लिए एक लंबे समय के लिए मजबूर हो जाते हैं। और प्रशासन की तरफ से कुछ एक जो है उनको खाने पीने के लिए जो है वो दी जाती है। लेकिन वो आपको मालूम है कि जो व्यक्ति अब जो उस परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर होता है, उनके लिए जीवन यापन करना कितना मुश्किल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा ये कहने का है कि आप ये सोचिए कि बाढ़ हर साल आती है, लेकिन बाढ़ की चिंता किसे है? ये प्रशासन को चिंता होनी चाहिए कि उसका कोई एक बेहतर मैनेजमेंट होना चाहिए। आपको मालूम है कि बहुत सारे जो तटबंध हैं वो पुराने हो चुके हैं, उनकी उनकी मरम्मत होती है, लेकिन आपको मालूम है जो एक आंकड़ा ये कहता है कि उन तमाम तटबंधों को बेहतर तरीके से नियोजन करने की जरूरत है और उसको बेहतर तरीके से कार्यशैली करने की जरूरत है। और वैसे लोग जो हर साल विस्थापित होते हैं, उनकी जिंदगी पूरी एक तरीके से समझिए कि दोबारा से उनको शुरू करनी होती है, उनके जान माल फसल का जो है वो नुकसान होता है, और समझिए कि उनके जो सपने होते हैं इस बाढ़ में भी बह जाते हैं। एक बात मैं बताऊं कि इसके साथ ही जो है आप ये समझिए कि जो लोग इस पूरी यातनाओं को हर साल झेलते हैं, उन इलाकों में उन पर क्या असर होता होगा। तो ये बेहतर जो ये कुछ एक बार ये कही जाती है कि नेपाल पर सारा दोष डाला जाता है, तो ये सारा दोष नेपाल का नहीं है, बल्कि ये एक बेहतर मैनेजमेंट का सवाल है, क्योंकि ये हर साल आता है और उसको बेहतर मैनेज करके जो है एक तरीके से उस पूरे इलाके को डेवलप किया जा सकता है और बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। तो बिहार सरकार और जो वहां के सिंचाई मंत्री हैं, जो प्रशासनिक अमला है, उनसे ये जरूर है ये है कि हम ये अपील करना चाहेंगे कि वैसे इलाकों में बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है, ताकि हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती है। और ये एक बार का नहीं है, बल्कि हर बार की चीजें हैं। उसको किस तरीके से और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, उनको किस तरीके से, आपको मैं बताऊं कि इस पूरे दरमियान में जो लोग विस्थापित होते हैं, आपको बताऊं कि कई सारे जो जंगली जीव जो होते हैं, सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, उससे कई सारे नागरिकों की जान चली जाती है। तो बेहतर ये है कि एक बेहतर मैनेजमेंट किया जाए और इस बाढ़ जो आने वाली त्रासदी है, इस त्रासदी को अवसर में कैसे तब्दील किया जाए, वो एक बेहतर एक जो दूरदर्शी योजना बनाने की जरूरत है, ताकि जो है वो कई सारी जिंदगियां बचाई जा सकती है। आपको अलग अलग तस्वीरों की जो तस्वीर आ रही है बिहार से, वो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। और जो है आपको मैं जो तमाम जो खबरें हैं बिहार के अलग अलग इलाकों से, जो तस्वीरें हमारे पास आ रही है, हम आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे लगातार उन खबरों को लेकर के। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। मुझे पंकज हरिकुमार को इजाजत दीजिए। नमस्कार।